Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates। और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय वायुसेना से आई एक बड़ी अपडेट से। हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI की एक इनिशियल स्क्वाड्रन को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इससे इक्विप कर लिया है। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान सामने आया है वो ये है कि बहुत जल्दी जो एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है इंटीग्रेशन का अस्त्र मिसाइल का पूरे के पूरे सुखोई 30 MKI की फ्लीट में वो शुरू करने वाले हैं। दरअसल सुखोई 30 MKI फाइटर्स के लिए जो अस्त्र मिसाइल हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, और अभी कुछ ही हफ्ते पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है। अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड करने पड़ते हैं और उसके बाद इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब ये माना जा रहा है कि वर्ष 2023 के मध्य तक या 24 की शुरुआत में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI की जितने भी स्क्वाड्रन्स हैं सब में अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कुछ चुनिंदा सुखोई 30 MKI जेट्स को अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल्स के लिए भी सुनिश्चित कर लिया गया है, और अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये भी 2025 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। वहीं अस्त्र मार्क 3 इस दशक के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगी, इसकी पूरी संभावनाएं प्रतीत होती हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक डिबेट शुरू हुई थी जहां पर ये अनुमान लगाया गया था कि शायद जिस प्रकार से एशियन कंट्रीज़ पर अमेरिका अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर भारत पर, तो अमेरिका भारत को अपने जो एडवांस वेपन्स है वो ऑफर भी कर सकता है। और हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका का जो रुझान है भारत की तरफ वो बढ़ा है, और अब अमेरिकी संसद के कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ कांग्रेसमैन ऐसे हैं जो इस समय इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ना सिर्फ भारत को नेटो में एंट्री मिलनी चाहिए, बल्कि भारत को जो F-35 लाइटनिंग 2 जेट्स हैं वो भी कम कीमत में ऑफर किए जाने चाहिए, ताकि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए पूर्णतया सक्षम हो। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा नहीं की गई है और ना ही भारत ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन ये काफ़ी पहले से बातचीत चल रही है, जहां पर अमेरिका के कुछ सांसद इस चीज़ का समर्थन करते दिखे हैं कि भारत को F-35 जेट्स अब मिल जाना चाहिए, क्योंकि भारत इस समय टू फ्रंट वॉर की स्थिति में है। एक तरफ चीन अपने आप को ताकतवर कर रहा है तो वो अपने एडवांस वेपन जो है वो पाकिस्तान को दे भी रहा है, और रही बात भारत के 5th जेन फाइटर की, तो वो इस दशक के पहले भारत को नहीं मिलने वाला है। ऐसे में उनका ये मानना है कि भारत की ताकत को बढ़ोतरी के लिए ये ज़रूरी है कि भारत इस समय एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेट करे, ताकि इस इलाके में भारत का जो दबदबा है वो कायम रहे। अब इस पर आधिकारिक क्या एक्शन होगा अमेरिका का, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। भारतीय सेना के लिए आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी का निर्माण करने के बाद भारत फौज का जो इस समय ध्यान केंद्रित हुआ है वो DRDO के जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के हुआ है। और अब भारत फौज के आला अधिकारियों का ये कहना है कि वो जेट इंजन कंसोर्टियम जो DRDO का है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि वो भी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर के लिए जो इंजन बनाया जा रहा है, जो कि तकरीबन 110 से 130 किलो न्यूटन का होगा, उसमें अपना सहयोग दे सके। भारत फौज का कहना है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो अनुभव है कि हम इस क्षेत्र में काफ़ी मदद कर सकते हैं, और यही सही समय है प्राइवेट सेक्टर को इस प्रकार के प्रोजेक्ट से जोड़ने का, क्योंकि ना सिर्फ हम इसमें आपको अच्छे समय पर इंजन बना करके दे सकते हैं, बल्कि आपकी सहायता भी इसमें कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो इंजन कंसोर्टियम है इसमें बेसिकली आपको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी देखने को मिलेगी, जो कि इस इंजन के कंपोनेंट्स की जो सप्लाई चेन है Tier 1 और Tier 2 की उसको संभालेगी। और भारत फौज का यही कहना है कि ये अवसर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में ऑलरेडी उनके पास काफ़ी सारा अनुभव मौजूद है, क्योंकि भारत फौज जानी ही जाती है अपने मटेरियल फॉर्जिंग, मशीनिंग, असेंबली और सब सिस्टम्स के निर्माण के लिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत फौज पहले से ही रॉल्स रॉयस, बोइंग और दूसरी कंपनियों के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण करती रही है। इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि उनको इस कंसोर्टियम में एक सम्मानजनक जो स्थान है वो दिया जाएगा। दोस्तों, कल्याणी ग्रुप डिफेंस एक्सपो में, जो कि भारत फौज का एक संगत संस्था है, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है वो हम सब जानते हैं। और इसी पर बात करते हुए कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए एक वरदान था, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हमें अपनी कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करने का मौका मिला, बल्कि दुनिया ने भी देखा कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस प्रकार से आगे आ रहा है।
उन्होंने कहा हमको जिस प्रकार के अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं, बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर, इसका पूरा श्रेय हम डिफेंस एक्सपो 2022 को देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ खुल करके हमने हथियारों का प्रदर्शन किया। जो पोटेंशियल कस्टमर हमारे पास आते थे, जो जिज्ञासा लेकर के हमारे पास आते थे, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म था कि हम उनको अपने सिस्टम्स के बारे में, अपने हथियारों के बारे में अच्छे से बता सकें। और आज उसी का फल है कि हमें एक बड़ा ऑर्डर आर्मेनिया से मिला है और कई देश ऐसे हैं जो कि इस समय कल्याणी के सिस्टम्स को लेकर के इंटरेस्टेड हैं। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत का प्राइवेट सेक्टर डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि अब हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल, आर्टरी सिस्टम तक केंद्रित नहीं है, बल्कि अब हम अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में भी काफ़ी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है ये हर क्षेत्र में डोमिनेट करता दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान के एक झूठ को एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी थी। और इस समय पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार 2022, जिनको आइडियाज़ 22 के नाम से जाना गया है, जो कि पाकिस्तान का एक स्वदेशी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है। यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर जब आप अपने देश में डिफेंस एग्जीबिशन को आयोजित करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आपके खुद के जो सेक्टर है वो अपने हथियारों को रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान का ये डिफेंस एग्जीबिशन पाकिस्तानी डिफेंस एग्जीबिशन कम और चाइनीज़ डिफेंस एग्जीबिशन ज़्यादा लगा। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर का था, उसकी टेल को प्रदर्शित किया। लेकिन गौर करने वाली बात थी कि यहाँ पर पाकिस्तान ने सो कॉल्ड सुखोई 30 MKI का जो रिकेज है वो नहीं सामने रखा, जिसको वो दावा करते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 25, जो कि उनके हिसाब से जिसका नाम हॉक्स है, उनका उन्होंने सुखोई 30 MKI मार गिराया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्क्वाड्रन 25 भारतीय वायुसेना की जो है वो सुखोई को ऑपरेट करती ही नहीं है, वो करती है AN-32 जो एयरक्राफ्ट है उसको। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद से ये जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर नहीं रखी हैं। लेकिन हंसने वाली चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना जो डिफेंस एग्जीबिशन है उसमें चीन के सारे हथियारों को प्रदर्शित किया है, जिसमें J-17 थंडर ब्लॉक 3 वेरिएंट। इनफैक्ट चीन ने अपने एडवांस वेपन्स को भी यहाँ प्रदर्शित किया है। और पाकिस्तान के गिने चुने हथियार जो खुद वो बनाते हैं, बल्कि सारा चीज़ यहाँ पर चाइनीज़ आइटम है, जो कि उनके डिफेंस एग्जीबिशन में पाकिस्तान अपने तरफ से प्रदर्शित कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो चीन के हथियार है वो किस हद तक भर चुके हैं। हाल ही में हमने देखा कि आर्मेनिया ने भारत के साथ काफ़ी बड़ी डिफेंस डील को साइन किया है, जिसमें आर्टिलरी सिस्टम हो गए, पिनाका मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर हो गए, स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार हो गए, और भी कई चीज़ें हैं जो आर्मेनिया ने भारत से खरीदी हैं। और इस समय आर्मेनिया की नज़र भारत के लोल्टिंग म्यूनिशंस पर है और जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उन पर है। और अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि आर्मेनिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ और दूसरे जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हाई लेवल की टॉक्स करेंगे। और ये माना जा रहा है कि आर्मेनिया एक बार फिर से भारत के साथ कुछ बड़ी डिफेंस डील पे साइन कर सकता है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध चला है उसमें अजरबैजान को पाकिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया है। और आर्मेनिया ये चाहता है कि अजरबैजान के जो वेपन्स हैं उनको काउंटर करने के लिए वो एडवांस वेपन को एक्वायर करे, और इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट है इस समय इंडियन वेपन्स पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आर्मेनिया का ये मानना है कि ये वेपन्स ना सिर्फ ज़्यादा रिलायबल हैं बल्कि ये आर्मेनिया की ताकत को इन्हांस करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में आर्मेनिया और भारत के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होने वाले हैं। तो फिलहाल के अपडेट से बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।